हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज सुबह से किस्मत का होया लाइट ये साथ नहीं दे रही थी, इसलिए कक्षा में देरी हो गई है। आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, सॉरी नए विषय की शुरुआत करेंगे जो अधिकतर विद्यार्थियों के समझ से परे होता है और किसी किसी को तो समझ में आता ही नहीं है कि ये होता क्या है। आज हम इस विषय के माध्यम से एक ऐसी यात्रा करेंगे। आज से आने वाले कई दिनों तक हम एक ऐसी यात्रा करेंगे जिसमें मैदान से लेकर पर्वतों तक, फिर पर्वत से लेकर नदियों तक, नदियों से लेकर महासागरों तक और महासागरों से लेकर रेगिस्तानों तक हम ये सभी चर्चाएं करेंगे। और रेगिस्तान से लेकर अन्य महाद्वीपों तक और महाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश बसे हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उन सभी को डिटेल में जानेंगे, वहां के लोग, वहां की भाषा, वहां का कल्चर, ये सब जानेंगे। और इस विषय का नाम है भूगोल। जियोग्राफी। पहले तो भूगोल शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड है। ये भूगोल शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड है जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना। अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल कहलाता नहीं है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे और इस शब्द का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है कि भू यानी कि पृथ्वी, जियो यानी कि पृथ्वी और ग्राफी यानी कि इस पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है, आप देखेंगे कि ये भूगोल क्या होता है, क्यों पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, क्यों मौसम परिवर्तन होता है, कब क्यों वर्षा होती है, क्यों गर्मी इतनी ज्यादा होती है, क्यों इतनी ठंड पड़ती है, क्यों बर्फबारी होती है। इन सभी के जवाब, इन सभी सवालों के जवाब भूगोल में छुपे हुए होते हैं। अब देखते हैं कि ये भूगोल होता क्या है। भूगोल क्या है। तो भूगोल एक ऐसा विषय है, भूगोल एक ऐसा विषय है भूगोल एक ऐसा विषय है जहां पृथ्वी और मानव की प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भूगोल एक ऐसा विषय है जहां पृथ्वी की प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भूगोल एक ऐसा विषय है जहां पृथ्वी पर होने वाली अनेक गतिविधि, प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं या गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, भूगोल कहलाता है। फिर आसान भाषा में इसकी एक और परिभाषा होती है कि भूगोल वह विज्ञान है जहां पृथ्वी के स्वरूप, इसकी प्राकृतिक प्रतिक्रिया,
का मानवों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका भी अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। अर्थात भूगोल वह विज्ञान है जहां जहां पृथ्वी की स्वरूप और प्राकृतिक भूगोल वह विज्ञान है जहां पृथ्वी के स्वरूप और प्राकृतिक तथा मानवीय प्रतिक्रियाओं का प्राकृतिक तथा मानवीय प्रतिक्रिया का मानव पर मानव के प्रभाव का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। ये परिभाषा नोट कर लेना। भूगोल एक ऐसा विषय है जहां पृथ्वी और मानव की प्राकृतिक और मानवीय गतिविधि और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भूगोल कहलाता है। और भूगोल की एक और परिभाषा होती है कि भूगोल वह विज्ञान है जहां पृथ्वी के स्वरूप भूगोल वह विज्ञान है जहां पृथ्वी के स्वरूप और प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाओं से हमारे मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल वह विज्ञान है जहां पृथ्वी के स्वरूप और प्राकृतिक तथा मानवीय प्रतिक्रिया का मानव के प्रभाव का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। यानी कि पृथ्वी की जो भी प्राकृतिक क्रियाएं हैं, पृथ्वी का स्वरूप और उसकी जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक की घटना हुई, प्लेट टेक्टोनिक में प्लेटों का अभिसरण और अपसरण हुआ। प्लेटों का अभिसरण हुआ तो ज्वालामुखी उद्गार हुए और समुद्र में कटके बनना स्टार्ट हुई। उसका हमारे मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। कहीं पर भूकंप आया, कहीं पर ज्वालामुखी फटी, कहीं पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई, तो कहीं पर बारिश हुई, कहीं पर बाढ़ आई, कहीं पर बादल फटे, उनका मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। अब भूगोल को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। भूगोल को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। भूगोल को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है भारत का भूगोल, तीसरा है मानव भूगोल,
और चौथा है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल। अब हम पहले भौतिक भूगोल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ भूगोल को थोड़ा सा देखेंगे कि भूगोल में होता क्या क्या है। अब ये जो भौतिक भूगोल है ये भी 4 प्रकार का होता है। इसके 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये जो भौतिक भूगोल है इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान। दूसरा हो गया भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। इसमें तीसरा हो गया जलवायु विज्ञान। और चौथा हो गया समुद्र विज्ञान। कॉस्मोलॉजी, इसे एस्ट्रोनॉमी भी बोलते हैं। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी। समुद्र विज्ञान। ओशनियोग्राफी। ओशियनोग्राफी। ठीक है। भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी की 4 ब्रांचेस होती है। अब फिजिकल जियोग्राफी होता क्या है, इसकी 4 ब्रांचेस तो ये हो गई। यह भौतिक भूगोल की वह यह भौतिक भूगोल की वह शाखा होती है जो पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप और शक्तियों का अध्ययन करती है। कौन? भौतिक भूगोल। फिजिकल जियोग्राफी पृथ्वी की सतह, यह भौतिक भूगोल की वह शाखा होती है या फिर भूगोल की वह शाखा होती है जो पृथ्वी के प्राकृतिक प्राकृतिक शक्तियों का अध्ययन करती है। प्रकृति के स्वरूप और प्राकृतिक शक्तियों का अध्ययन करती है। इसकी मुख्य 4 शाखाएं हो गई है, कॉस्मोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनियोग्राफी। अब सबसे पहले हम कॉस्मोलॉजी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह होती क्या है। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान।
ये होता क्या है? तो ये भौतिक भूगोल की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसका विकास और उसकी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान भूगोल की वह शाखा होती है, यह भौतिक भूगोल की वह शाखा होती है यह भौतिक भूगोल की वह शाखा होती है जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास, गतिविधि एवं संभावित अंत का अध्ययन किया जाता है, एवं संभावित अंत का अध्ययन किया जाता है। संभावित अंत का अध्ययन का मतलब होता है कि इस ब्रह्मांड का कहीं अंत है भी या नहीं, मतलब कितना बड़ा है ये ब्रह्मांड और कितना बड़ा नहीं है, ये कितना इतना छोटा है कि एक इस बिंदु के आकार में आ जाता है, और इतना बड़ा है कि इसका कोई अंत भी नहीं। तो इसका यही मतलब होता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसका विकास, इसकी गतिविधि और संभावित अंत का अध्ययन करना, संभावित अंत का अध्ययन करना कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अब इसके अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा, आकाश गंगाएं, सौरमंडल, हमारी पृथ्वी, पृथ्वी की गतियां, ये सभी आ जाती है। एक बार थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि ब्रह्मांड होता क्या है, और जिन्हें अपने आप पर बड़ा अभिमान होता है, बड़ा गुरूर होता है, वो थोड़ा सा इसे देख ले तो उनका अभिमान रहेगा ही नहीं। उन्हें पता लग जाएगा कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारा क्या अस्तित्व है। इसे समझ लीजिए कि ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है, ये इतना बड़ा एक ब्रह्मांड है, मान लेना ये हो गया हमारा ब्रह्मांड। दिख रहा यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में कई मिलियन, कई बिलियन और कई ट्रिलियन लोकल सुपर क्लस्टर है, सॉरी सुपर क्लस्टर है। उन कई मिलियन, कई बिलियन और कई ट्रिलियन में एक सुपर क्लस्टर है जिसका नाम है वीरगो, वीरगो सुपर क्लस्टर। वीरगो सुपर क्लस्टर। इस ब्रह्मांड में अनेक, कई लाखों, कई करोड़ों, कई अरबों खरबों वीरगो, सॉरी कई सुपर क्लस्टर है जिसमें से एक का नाम है वीरगो, और इस वीरगो सुपर क्लस्टर में अनेक लोकल सुपर क्लस्टर होते हैं। ये जो वीरगो सुपर क्लस्टर है इसके अंदर अनेक लोकल सुपर क्लस्टर होते हैं, और उनमें से एक है लोकल सुपर क्लस्टर लेनियाकिया, लोकल सुपर क्लस्टर जिसका नाम है लेनियाकिया। अब ये जो लेनियाकिया है ये एक लोकल सुपर क्लस्टर है, इसके अंदर कई मिलियन, कई ट्रिलियन गैलेक्सियां छुपी हुई है, और उन गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी हमारी है जिसमें हमारा सौर मंडल है, और उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, मिल्की वे या दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला लोकल सुपर क्लस्टर लेनियाकिया। इस लेनियाकिया के अंदर अनेक गैलेक्सी है,
और उन गैलेक्सी में एक गैलेक्सी का नाम है दुग्ध मेखला। इसमें कई आकाश गंगाएं होती है। आकाश गंगा, जिनमें से हमारी एक आकाश गंगा है दुग्ध मेखला मिल्की वे। और इस मिल्की वे में अनेक सौर मंडल है, जिसमें से एक हमारा सौर मंडल है इसके किनारे पर। इसमें कई सौर मंडल में एक सौर मंडल है हमारा सौर मंडल, जिसका मुखिया हमारा सूर्य देवता है। अब हमारा जो सौर मंडल है इसमें भी 8 ग्रह है। 8 ग्रह है और उन 8 ग्रह में एक ग्रह हमारी है पृथ्वी। पृथ्वी, और उस पृथ्वी में टोटल 7 महाद्वीप है। उन 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट में एक कॉन्टिनेंट है एशिया। और एशिया महाद्वीप है, उसमें उन 90 देशों में एक देश है हमारा प्यारा भारत। उसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में एक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 53 जिलों में एक जिला आता है आगर मालवा। वहीं पे मेरा निवास स्थान है। अगर कोई आपसे आपका एड्रेस पूछे तो ये बता देना कि इस ब्रह्मांड में एक सुपर क्लस्टर है, अनेक सुपर क्लस्टर है, जिसमें से एक है वीरगो। वीरगो में भी अनेक लोकल सुपर क्लस्टर है, जिसमें से एक है लेनियाकिया। उसमें भी अनेक मिल्की वे है, सॉरी, उसमें भी अनेक गैलेक्सीज रहती है। और उस गैलेक्सी में से एक है हमारी मिल्की वे। उस मिल्की वे में एक अनेक सोलार सिस्टम है, जिसमें से हमारा एक सोलार सिस्टम है जिसका मुख्य सूर्य है। उसमें भी 8 ग्रह होते हैं और अनेक क्षुद्र ग्रह होते हैं, उनके भी उपग्रह होते हैं। उनमें से एक ग्रह है हमारा पृथ्वी। उस पृथ्वी में 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में एक एशिया आता है। एशिया में अनेक देश है, उसमें से एक देश आता है भारत। भारत में अनेक राज्य, आपका जो भी राज्य है वो बता देना। उसमें से आपका निवास स्थान जो भी है वो बता देना। कोई तुम्हारा एड्रेस पूछे तो ये बता देना। आप जो भी जहां भी रहते हैं इस ब्रह्मांड में, उनका क्या अस्तित्व है वो समझ ही लेंगे। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि सौर मंडल क्या होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड का फैलाव आज भी क्यों जारी है, क्या होता है, कैसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, कैसे सोलर सिस्टम बना है, कैसे हमारी पृथ्वी बनी है, कैसे दिन और रात होते हैं, चंद्रमाओं के मतलब कौन से ग्रह के कितने चंद्रमा है, हम सब इनके बारे में जानेंगे इस कॉस्मोलॉजी में। आइए अब दूसरी शाखा के बारे में बात कर लेते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। अब दूसरी शाखा आ गई जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान यह भौतिक भूगोल की वह शाखा होती है जिसमें पृथ्वी की सतह के प्राकृतिक बनावट, उनकी संरचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। परिभाषा लिख लेना, यह भौतिक भूगोल की वह शाखा होती है वह शाखा होती है जिसमें
पृथ्वी की बाहरी सतहों और आंतरिक सतहों की प्राकृतिक क्रियाओं और स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, यह भौतिक भूगोल की वह शाखा होती है जिसमें पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। आंतरिक और बाह्य संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि ये पृथ्वी, इस पृथ्वी के ये हो गई परपटी। अब ये परपटी बनी कैसे होगी? फिर ये हो गया मेंटल, अपर मेंटल, ये हो गया लोअर मेंटल, फिर हो गया आउटर कोर और लास्ट में हो गया इनर कोर। अब इन सबके अंदर कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है, क्या क्या पाया जाता है, इनर कोर का व्यास कितना है, इस आउटर मेंटल एंड आउटर कोर पृथ्वी का इसका मान कितना होता है, इनका व्यास कितना होता है, इन सब के बारे में जो चर्चाएं होती है, इन सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये तो हो गई इसकी आंतरिक क्रियाएं और बाह्य क्रियाएं, जैसे कि ये पृथ्वी हमारी प्लेटों से जुड़कर बनी हुई होती है। एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट उभरी हुई है, तो एक प्लेट ऐसी धसी हुई है। इन प्लेटों से मिलकर हमारी पृथ्वी बनी हुई होती है। अब इन प्लेटों का अध्ययन करना, हमारी पृथ्वी पे कुछ संरचनाएं होती है, जैसे कि महासागर, कहीं पर महासागर है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर झीलें हैं, उन सब का अध्ययन करना। पर्वत कैसे बने, महासागरों का निर्माण कैसे हुआ है, महासागरों में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, पर्वत कैसे बने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों बने हैं, भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, इन सब का अध्ययन करना जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। और ये सभी इसके अंतर्गत ही आते हैं, अर्थात प्रकृति की जितनी भी आकृतियां हैं उन सब का अध्ययन करना वो आकृति विज्ञान कहलाता है। फिर तीसरा हो गया जलवायु विज्ञान। अब जलवायु विज्ञान क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है। क्लाइमेटोलॉजी यह भौतिक भूगोल की वह शाखा होती है जहां वायुमंडल की सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जहां वायुमंडल की सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है।
सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। जलवायु विज्ञान क्या होता है? क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है? यह भौतिक भूगोल की वह शाखा होती है जहां वायुमंडल की सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब वायुमंडल की घटनाएं कौन कौन सी होती है? तो वायुमंडल में कब गर्म वायु उठती है पृथ्वी से, कब ठंडी वायु उठती है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। मौसम परिवर्तन कब होता है, कब बादल बनते हैं, कब जलवाष्प होता है, कब वाष्पीकरण होता है जल का, कब बारिश होती है, कब बादल बनते हैं, क्यों बनते हैं, इन सब का अध्ययन। वायुमंडल की कितनी परतें होती है, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उनमें क्या क्या घटनाएं होती है, उन सभी का अध्ययन इस जलवायु विज्ञान के अध्ययन में होगा। ठीक है, हम सब इनको जब जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, तब इसको देखेंगे। आया इतना समझ में? अब आखिरी भौतिक भूगोल की एक शाखा और होती है जिसका नाम है समुद्र विज्ञान, ओशनियोग्राफी। समुद्र विज्ञान, ओशनियोग्राफी। यह भौतिक भूगोल की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जल के सभी जीवों, जल में क्या क्या पाया जाता है तथा जल और समुद्रों का अध्ययन, महासागरों का अध्ययन किया जाता है। महासागर की सभी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जिसे समुद्र विज्ञान कहते हैं। यह समुद्र विज्ञान कहलाता है। इसके अंतर्गत महासागरों की सभी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। महासागरों की सभी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। समुद्र विज्ञान, जैसे कि महासागरों की लवणता, महासागरों का जल खारा क्यों होता है वो, महासागरों में प्रवाल रिफ और महासागरों का पारिस्थितिकी तंत्र, इनका अध्ययन किया जाता है। महासागरीय उच्चावच, समुद्र की लवणता, सागर की लवणता, महासागरीय उच्चावच, सागर की लवणता, फिर उसके बाद समुद्र की जलधाराएं, प्रवाल भित्तियां, तथा समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र। समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र हमें इतना पढ़ना है समुद्र विज्ञान में। ठीक है, और एक और शाखा होती है भौतिक भूगोल की, पांचवी एंड सबसे लास्ट, विश्व मानचित्रण। विश्व मानचित्रण, इसके अंतर्गत सभी महाद्वीपों का अध्ययन किया जाता है। कौन से महाद्वीप में कौन सा देश कहां पर है, वर्ल्ड मैपिंग,
इंग्लिश में और हिंदी में विश्व मानचित्रण। कौन सा देश कहाँ पर है, कौन से देश की राजधानी क्या है, उसकी करेंसी क्या है, और उसमें कौन सी नदी है, कौन से पर्वत है, इन सभी का उसमें अध्ययन किया जाता है। बस आज के लिए इतना ही। आज बस, कल हम इसके आगे की चर्चा करेंगे और जियोग्राफी में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम कल इसके बारे में भी जानेंगे। आशा करती हूँ कि बस ये भूगोल का इतना सा परिचय आपको समझ में आया होगा। देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बाय, धन्यवाद।